नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के 50 सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरों के सफर में। लेकिन शुरू करने से पहले बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं। कमेंट में जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि आगे खबरें हैं एक से बढ़कर एक। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश के मौसम से जुड़ी एक अहम और बड़ी खबर पर, क्योंकि आने वाले 48 घंटे पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में संभावित चक्रवात, भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो धीरे धीरे एक गहरे दबाव और आगे चलकर चक्रवात का रूप भी ले सकता है। इस सिस्टम का सीधा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और तूफानी हवाएं चलने की आशंका जताई गई है। राज्य के दक्षिणी और पूर्वी जिलों में इसका असर अधिक देखने को मिल सकता है। इनमें वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर और आसपास के इलाके शामिल हैं। इन जिलों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को बाहर निकलते समय पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठे एक सिस्टम का परिणाम है जो समुद्र से भारी मात्रा में नमी लेकर उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसकी वजह से आने वाले लगभग 40 घंटे तक कई इलाकों में रुक रुक कर भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में 40 से 60 किमी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं इसके असर की। सबसे ज्यादा प्रभाव किसानों पर पड़ सकता है। अगर तेज हवाओं और बारिश का दौर लंबा चला तो खड़ी फसलें गिर सकती हैं, जिससे नुकसान बढ़ेगा। इसलिए कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की कटाई में जल्दबाजी ना करें। इसके साथ ही पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, सीतापुर और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है, कि पूर्वी यूपी में इसका असर कहीं ज्यादा गहरा रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा प्रदेश अगले 48 घंटों तक मौसम के बदलते मिजाज को महसूस करेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर यह चक्रवात इतना असरदार क्यों माना जा रहा है। दरअसल जब समुद्र में हवा और तापमान के बीच अंतर तेजी से बढ़ता है तो वायुमंडल में एक शक्तिशाली दबाव बनता है जो धीरे धीरे घूमते हुए हवाओं के तंत्र में बदल जाता है। यही घूमता हुआ सिस्टम जब जमीन की ओर बढ़ता है तो उसे चक्रवात या तूफान कहा जाता है। यह प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब यह अधिक नमी और ऊर्जा लेकर आगे बढ़ता है तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार का सिस्टम उत्तर दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसकी दिशा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ झुक सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि यह बहुत तीव्र चक्रवात नहीं बल्कि एक मध्यम स्तर का सिस्टम है। लेकिन इसके साथ बिजली विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि बारिश और तेज हवा के दौरान कोई तार ढीला न रहे और अगर कोई खराबी दिखे तो तुरंत मरम्मत कराई जाए। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह के मौसम परिवर्तन बार बार क्यों देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका सीधा संबंध ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से है। समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति और तीव्रता दोनों में इजाफा हुआ है। पहले जहां ऐसे सिस्टम साल में 2-3 बार बनते थे, वहीं अब यह संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। इसके अलावा उत्तर भारत में मानसून के बाद भी नमी का स्तर सामान्य से अधिक बना हुआ है, जिससे हल्के दबाव वाले क्षेत्र आसानी से सक्रिय हो जाते हैं। यही वजह है कि अक्टूबर नवंबर के महीनों में भी मौसम अचानक करवट ले लेता है
मौसम विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। रात के समय हल्की ठंडक बढ़ेगी और दिन में बादल छाए रह सकते हैं। यानी यह बदलाव सिर्फ बारिश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सर्दी की दस्तक भी धीरे धीरे महसूस होने लगेगी। इस बीच राहत और बचाव दलों को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि जिन जिलों में भारी बारिश या तेज हवा की चेतावनी है, वहां टीमों को पहले से तैनात किया जा रहा है। नाव, पंप सेट और आवश्यक उपकरण भेजे जा रहे हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता पहुंचाई जा सके। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों से अपील की है कि पानी जमा होने वाले इलाकों में साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश के बाद डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, यह समय अफवाहों या घबराहट का नहीं, बल्कि एकजुट होकर सतर्क रहने का है। अगर हम सभी मिलकर सावधानी बरतें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें, तो किसी भी मुश्किल हालात से आसानी से निपटा जा सकता है। कि आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले और सटीक रूप में मिले। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लें, ताकि मौसम सरकार की योजनाओं और आम जनता से जुड़ी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब अगर हम भविष्य की बात करें, तो मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में उत्तर भारत के मौसम में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नवंबर के पहले सप्ताह तक ठंडी हवाओं का असर धीरे धीरे बढ़ेगा, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर सुबह और रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो सकती है। दूसरी ओर कुछ इलाकों में बारिश के कारण खेतों में जलभराव की समस्या भी सामने आ सकती है। कृषि विभाग ने पहले ही जिला स्तर पर टीमों को सतर्क कर दिया है, ताकि किसान भाइयों की फसल को किसी तरह का नुकसान न हो। अधिकारियों ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर पंप सेट की व्यवस्था की जाएगी, ताकि खेतों से अतिरिक्त पानी निकाला जा सके। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने भी चेतावनी दी है कि मौसम में हो रहे अचानक बदलाव का असर पशुओं पर पड़ सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने मवेशियों को खुले में ना छोड़ें और रात के समय उन्हें ढके हुए स्थानों पर रखें। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों के बाद आसमान धीरे धीरे साफ होने लगेगा, लेकिन हवाओं की दिशा में लगातार बदलाव बना रहेगा, जिससे तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। यह संकेत है कि सर्दी अब धीरे धीरे दस्तक दे चुकी है और आने वाले दिनों में इसका असर पूरे प्रदेश में फैल जाएगा। दोस्तों, यह वही समय है जब हमें मौसम की हर छोटी बड़ी जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि हल्की बारिश या हवाओं से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यही लापरवाही आगे चलकर नुकसान का कारण बन जाती है। इसलिए बेहतर यही है कि घर से बाहर निकलते समय मौसम का हाल देख लें, और अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो जरूरी सामान जैसे छाता, रेनकोट और चार्ज किया हुआ मोबाइल साथ रखें। प्रशासन की ओर से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी आपात स्थिति में राहत दल तुरंत मौके पर पहुंचे और मदद सुनिश्चित करें। वहीं बिजली विभाग और नगर निकायों को भी कहा गया है कि पानी जमा होने या तार गिरने जैसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए। लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से दूर रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें, क्योंकि कई बार गलत जानकारी अनावश्यक डर फैलाती है। पूरे प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में संभावित चक्रवात, भारी बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि हर व्यक्ति सतर्क रहे और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश के पूर्वी हिस्सों में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो धीरे धीरे एक गहरे दबाव और आगे चलकर चक्रवात का रूप भी ले सकता है। इस सिस्टम का सीधा असर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश और तूफान